and dear batchmates. Today I am presenting a case of 22-year-old male with OPD number 9900 who visited OPD on December 23rd, 2025. His address is Peter Lagri, Muradabad, and he works as a staff member in a wholesale shop. Patient complaint constitutes recurrent itching eruption over left cervical region extending below ear since 4 months with intense itching and burning sensations and scratches until bleeding. It is worse in summer and after bathing. He also mentioned of lacrimation during urination since 8 months क्योंकि उनकी पथरी की 1 साल से मेडिकेशन चली थी उसके बाद से एंड लैक्राइमेशन इन सनलाइट. वेट गेन नहीं हो रहा है एंड प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर इन टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल रीजन एंड माउथ अल्सर्स. हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में उन्होंने बताया कि कंप्लेंट स्टार्टेड 5 years ago ड्यू टू इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट इन लव इन चीटिंग, जिसकी वजह से वो इंटरनली सैड और डिजर्व रहने लग गए और वो वायलेंट एंगर की कंप्लेंट्स हैं. जनरल एग्जामिनेशन में हमने देखा कि पेशेंट इज लीन एंड थिन, बाल के स्ट्रेट है, हाइट 5 फुट और वेट 55 kg है, थर्मल चिली है, थर्स्ट पे स्मॉल फ्रीक्वेंट क्वांटिटीज में वाटर इनटेक करते हैं और ठंडा पानी प्रेफर करते हैं. एपेटाइट में वेजिटेरियन है पर एपेटाइट डिक्रीज हो गई है, डिजायर उनको मीठे का है और एवर्जन उर्द से है. पर्सपिरेशन चेस्ट पे और फोरहेड पे होता है एंड नो फाउल स्मेल एंड स्टेनिंग इज फाउंड. स्टूल में इनको चाय पीने के बाद वॉशरूम यूज करना पड़ता है और कॉन्स्टिपेशन जब होता है जब घर से दूर होते हैं. यूरिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्लीप इनकी कैटनैप है. ड्रीम्स इनको डरावने आते हैं. 1-2 साल पहले दोस्त की डेथ हो गई थी, गोली लग गई थी, तो उसके ड्रीम्स आते हैं और भगवान रिलेटेड आते हैं. सेंसिटिविटी इनको सन से हेडेक होता है, आई पेन होता है और लैक्राइमेशन होता है. पास्ट हिस्ट्री में इन्होंने बताया कि 2007 में इनको कन्वर्जन की हिस्ट्री थी. 8 साल पहले अर्नर फ्रैक्चर हुआ है. 2023 में इनको डेंगू हुआ था और 1 साल पहले राइट किडनी में कैल्कुलाई हुआ था. पर्सनल हिस्ट्री में इन्होंने बताया कि ओकेजनल ड्रिंकिंग कर लेते हैं और फादर भी इनके ड्रिंक करते हैं. क्लिनिकल डायग्नोसिस इनका सोरियासिस था. मेंटल जनरल्स में पेशेंट ने बताया कि पेशेंट जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मेमोरी इनकी वीक है और एजुकेशन BA तक किया है और मैथ्स इनको बिल्कुल पसंद नहीं है. अकेले काम करना पसंद है, अकेले रहना पसंद है, अंधेरे में अकेले नहीं रह पाते हैं, रिजर्व्ड है बट इमोशनली इम्प्रेसिबल है, कॉन्सोलेशन अच्छा लगता है. 3 दोस्त हैं इनके. ड्रिंक करने की इच्छा करती रहती है. रिलेशनशिप पूछने पर इन्होंने बताया कि इनकी गर्लफ्रेंड है, 29 साल की है, इनकी एज 22 years है, इनसे बड़ी है उम्र में और 3 साल से रिलेशनशिप है. वो हरिद्वार में BHMS परस्यू कर रही है. पास्ट में 5 साल पहले इनका एक रिलेशनशिप था, उसने चीट किया था इन पर इन्हीं के दोस्त के साथ और दोस्त ने इनको बता दिया था. माँ से क्लोज है पर माँ से डरते भी है. पेशेंट की फैमिली में पेशेंट है, उनके मदर फादर है और वो लोग 5 भाई है. हेल्दी अलाइव है सब और 3 भाई उनके डॉक्टर है. इनको भी लगता है कि खुद का कुछ बनाना है और बनना है. 2 साल पहले इन्होंने काम के लिए 2-3 लाख रुपए लिए थे पर वो काम बंद हो गया और 2 और काम बंद हो चुके हैं. इसलिए लोन है, इसलिए दुकान पर काम करना पड़ रहा है इनको. कि लगता है कि कुछ बन जाएंगे तो शादी भी हो जाएगी. गुस्सा इनका वायलेंट है और अनकंट्रोलेबल है. बिना गलती के डांट मंजूर नहीं है. गुस्से में अकेले भी लड़ने पहुंच जाते हैं. क्लास में लड़ाई हुई थी तब इन्होंने अपने क्लासमेट पर सीट फेंक कर मार दी थी. अपने बड़े भाई पर भी हाथ उठा चुके हैं. पूजा पाठ इतनी बैठ कर नहीं कर पाते पर श्रद्धा बहुत है. ट्रैवल करना बहुत पसंद है लेकिन खाली रिलीजियस प्लेसेस पर ही ट्रैवल करते हैं. 23 दिसंबर को ये आए थे और इन्होंने बताया कि सितंबर से लेके तब तक 2-3 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कर चुके हैं. इनके रूब्रिक्स हमने लिए माइंड एंगर वायलेंट, माइंड जेस्चर्स मेक्स हैंड्स रिंगिंग द हैंड्स, mind grief silent love from disappointed, head pain sun exposure to sun from, eye lacrimation urination during, skin itching scratching aggravation bleed must scratch until it. इसमें टॉप रेमेडीज आई फॉस्फोरस, सल्फर, इग्निशिया, बेलाडोना. इसमें हमने इनको फॉस्फोरस 200 की बड डोज प्रिस्क्राइब करी जो कि मेजर ट्यूबरकुलर रेमेडी है. फॉस्फोरस क्योंकि सेंसिटिव है और स्ट्रॉन्ग फोटोफोबिया है. सल्फर इसलिए नहीं दी क्योंकि इस पे हीट
हीट एग्रेवेशन नहीं है, स्ट्रॉन्ग फोटोफोबिया से इनको दिक्कत है सन से, और सल्फर थर्स्टी होता है और इतनी इनकी थर्स्ट नहीं है। इग्निशिया में स्पैस्मोडिक कप्लेट्स होती है और एक्यूट ग्रीफ होता है, और फॉस्फोरस में ब्लीडिंग टेंडेंसी है। बेलाडोना की तरह कंजेशन इनमें एब्सेंट था। नाइट्म्यूर में कॉन्सुलेशन एग्रेवेट होता है, लेकिन इनका कॉन्सुलेशन एमिलरेट था और नाइट्म्यूर वेरी थर्स्टी होता है। 16 जनवरी को इनका पहला फॉलोअप आया, उसमें इन्होंने बताया कि यूरिनेशन के दौरान जो लैक्राइमेशन हो रहा था वो ठीक है, माउथ पे जो अल्सर्स थे वो अब ठीक है, लंबर रीजन में पेन बता रहे थे, और पूजा पाठ की वजह से नॉनवेज अवॉइड कर रहे थे, लेकिन उसकी डिजायर इंक्रीज हो गई। चाय के बाद जो वॉशरूम जाना पड़ता था वो अब ठीक है। दुकान में ईगो डाउन करके और सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करके काम करना पड़ रहा था क्योंकि लोन चुकाना था, इसलिए वहाँ पे कुछ बहस हुई, उन्होंने खुद ही छोड़ दिया। अब खुश है, फैमिली ने भी इनके सपोर्ट किया, और अब जॉब जियो से जॉब का ऑफर आया जिसमें कि उनके वर्किंग आवर्स कम है और पे स्केल भी बढ़ गई है।